नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल भाग 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 26, अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। ये पंक्ति किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि रसलीन की, विकल्प बी पद्माकर की, विकल्प सी मतीराम या फिर विकल्प डी सेनापति की। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 26 आपके स्क्रीन पर है और आपके जवाब की प्रतीक्षा। बिल्कुल आप सबका उत्तर आना चाहिए, सोच समझ कर आना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए। और बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, रसलीन इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का उत्तर विकल्प ए रसलीन आया है वो बधाई के पात्र हैं, और जिनका नहीं भी आया है वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बिल्कुल आप सबकी तैयारी मजबूत होने वाली है ना। तो बिल्कुल कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, कोई व्यक्ति है, चाहे उसको अमी अमी माने होता अमृत मिल जाए, अथवा हलाहल विष मिल जाए, या फिर उसको मद मिल जाए, शराब मिल जाए ना, तो व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार क्या करता है, अपने अपने में लीन हो जाता है। कोई शराब पी के शराब में लीन है, कोई अमृत पाया अमृत में लीन है, कोई विष पी के विष में ही लीन है। तो लीन फार ध्यान में बैठा लीजिएगा, रसलीन की पंक्ति है। और मित्रों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसलिए मैंने आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न इसे रखा है। इसमें आपको एक प्यारा सा अलंकार भी है। अगर किसी भाई बहन को पता हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, और नहीं तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल आप सबका उत्तर कुछ लोगों का आ गया कि बिल्कुल यथा संख्या अलंकार है, यथा संख्या अलंकार इसमें है। बिल्कुल जो भी भाई बहन इसका जवाब दिए हैं, निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत मजबूत है। यथा संख्या अलंकार है ना। देखिए, अमी अमी पीते हैं तो जीते हैं, उसी क्रम से हलाहल मतलब बिल्कुल विष, विष कोई पिएगा तो मर जाता है। मद मद माने शराब पीता है, व्यक्ति झुक पड़ता है, झुकता है, गिर जाता है। इस तरह की जिस क्रम में आप इस शब्द को देख रहे हैं, उसी क्रम में उसके कार्य को देख रहे हैं। इस कारण से यथा संख्या अलंकार इसमें है, ठीक है ना। तो फिलहाल आपने प्रश्न संख्या 26 का उत्तर दिया। किसकी पंक्ति है? विकल्प रसलीन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में से किस कवि ने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं पर मणिमाल भी लिखा है? विकल्प ये कह रहे हैं कि भिखारी दास ने, विकल्प बी कविदेव ने, विकल्प सी पद्माकर, या फिर विकल्प डी चिंतामणि। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 27 आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस कवि ने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं पर मणिमाल भी लिखा है? सोच समझ कर उत्तर आपको देना है। 2 सेकंड का समय आपके पास है और प्रश्न संख्या 27 का जवाब आपको देना है। बिल्कुल जो भी भाई बहन अच्छी तरह से तैयारी किए होंगे उनका जवाब सही आएगा। और आ भी गया कि सर विकल्प डी चिंतामणि इज राइट आंसर। निश्चित रूप से यह प्रश्न आप सबके लिए खोज था, नया था, फिर भी आप लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, चिंतामणि को सही किया जाए। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प डी चिंतामणि इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, यहाँ पे मणि है और यहाँ पर भी मणि है, तो मणि को मणि से मिलाओ, चिंतामणि मणिमाल, चिंतामणि मणिमाल को मिला देंगे तो ये प्रश्न आपका बन जाएगा। तो मणि मणि से मिल गई और चिंतामणि, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 28 है, प्यारा सा प्रश्न है कि आगे के कवि ऋषि हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई के सुमिरन को बहाने हैं, पंक्ति किसकी है? और मित्रों, रीतकालीन कवियों की ढेर सारी पंक्तियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, और वहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो जिन कवियों के पंक्तियां मेरे द्वारा आज की इस वीडियो में शामिल की गई हैं, उनको तो बिल्कुल आपको याद करना है, ठीक है ना। खासतौर से रसलीन की पंक्ति आपने देखी, आगे ये पंक्ति है, अभी इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा किसकी पंक्ति है। तो बिल्कुल उनको भी आपको बिल्कुल विचार विमर्श करके दिमाग में बैठाना है। किसकी पंक्ति है? विकल्प ए कह रहे मतीराम, विकल्प बी भिखारी दास, विकल्प सी घनानंद और विकल्प डी पद्माकर। उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 28 का प्यारा सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल प्यारा प्यारा सा जवाब, प्यारा प्यारा सा कमेंट आया कि सर प्रश्न संख्या 28 के
विकल्प बी को लॉक किया जाए, भिखारी दास इज राइट आंसर, है ना। भिखारी दास इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? क्योंकि ढेर सारे कवियों की पंक्ति एक जैसी मिलती है और आपको लगता है कि इनकी पंक्ति है कि इनकी पंक्ति है, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ेंगे तो ट्रिक से हमेशा के लिए क्लास में ही याद कर लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, आइए इसकी परिक्रमा किया जाए। देखिए, आगे के कवि ऋषि हैं तो कविता ही है ना। देखे होंगे जो भिखारी बैठा रहता रोड के किनारे, वो बेचारा बुलाता भैया दे दो, बाबू दे दो, मुन्ना दे दो, भगवान आपका भला करेंगे। अगर कोई रीस गया दे दिया तो कोई बात नहीं है, नहीं दिया तो बिल्कुल राधिका कन्हई को सिमरन को बहाने हैं, अपने काम में वो लगा रहता है, ठीक है ना। ये ट्रिक आपकी है और विकल्प बी आप सही करिएगा कि कोई रीस गया भिखारी पर तो कुछ दे दिया, नहीं रीझा तो भिखारी की कविता समझिए, ठीक है ना। इसे ट्रिक में शामिल करिए और प्रश्न संख्या 28 का विकल्प बी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 29 है कि मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद किस ग्रंथ को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। इसको जो रामचरित है इसे रामचरितमानस समझ लीजिएगा कि मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद किस ग्रंथ को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। विकल्प ए कह रहे हैं बिहारी सतसई को, विकल्प बी प्रिय प्रवास को, विकल्प सी साकेत या फिर विकल्प डी पद्मावती को। सोच समझकर उत्तर बहुत देना है। इस प्रश्न में बड़ी बारीकी है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को सम्मिलित किया है कि मध्यकाल में रामचरित के बाद, है ना, किस ग्रंथ को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है। स्टार लगाइएगा, प्यारा सा प्रश्न है, उत्तर आपको दे रहा है। बिल्कुल आप सबका उत्तर धीरे धीरे आ गया और कई दिशा में लोग जा रहे हैं। कुछ लोगों का जवाब बिहारी सतसई और कुछ भाई बहनों का जवाब साकेत आया है, तो मैं विकल्प ये बिहारी सतसई के साथ जाना चाहूँगा। तो बिल्कुल आप सबका विकल्प जिनका भी जवाब आया कि बिहारी सतसई, निश्चित रूप से आपका विकल्प आपका जवाब सही है, आप बधाई के पात्र हैं। और जिनने साकेत पर दिया उनको भी बधाई देना है, क्योंकि आपने आधुनिक काल का है। साकेत की बात करते हैं तो आधुनिक काल, लेकिन यहाँ पे मध्यकाल की बात आ गई है तो बिहारी सतसई इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प ये बिहारी सतसई को आप लॉक करिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में ऋतुकालीन कौन से कवि ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि कौन सा ऋतुकालीन कवि जो कि ऋतु वर्णन में प्रसिद्ध है, ऋतु वर्णन के लिए जाना जाता है, यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं केशवदास, विकल्प बी सेनापति, विकल्प सी भिखारी दास या फिर विकल्प डी पद्माकर। सोच समझ कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 30 आपके स्क्रीन पर है और प्यारा सा प्रश्न है, 1 नंबर अभी आप दिमाग में बैठाइए और परीक्षा में ले जाइए, ठीक है। बिल्कुल आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सेनापति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 का सही विकल्प बी है सेनापति। कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए, ऋतु होती है, अगर ऋतु है तो सेना के लिए, ऋतु प्रिय है सेना के लिए। अगर उसके लिए प्रिय ऋतु आ गई, युद्ध की ऋतु आ गई, है ना, वीरता की ऋतु आ गई, तो सेना टूट पड़ेगी, सेना टूट पड़ेगी। तो ऋतु वर्णन सेनापति का ध्यान में रखिएगा, ऋतु सेनापति, ऋतु वर्णन में सेनापति ध्यान में रखिएगा। और विकल्प डी को अगर देखेंगे आप ना, तो यहाँ पे विकल्प डी पद्माकर दिखाई दे रहे हैं। तो पद्माकर जी के विषय में आप जान लीजिएगा कि पद्माकर जी ऐसे कवि हैं जिनको होली बहुत पसंद है ना। अब होली पसंद है, फाग पसंद है, तो ये भी प्रश्न कभी कभी बना है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या 30 का आई थिंक आप लोगों ने सही विकल्प बी सेनापति इज राइट आंसर, ठीक है ना। अलंकार की बात होती है, श्लेष अलंकार इनको प्रिय है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या 31 है कि निम्न में रीतकालीन 3 प्रमुख सतसई में कौन सही नहीं है। यानी कि रीतकाल के अंतर्गत 3 बड़ी प्रसिद्ध सतसई है और उनमें एक नहीं है, जो नहीं है उसको आपको चयन करना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बिहारी की सतसई, विकल्प बी मतिराम की सतसई, विकल्प सी बिंद की सतसई या फिर विकल्प डी केशव की सतसई। किसकी सतसई प्रसिद्ध नहीं है? सोच समझ के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 31 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और आपको मिलता है 1 सेकंड का समय। और प्यारे भाई बहनों, आप लोग प्रतिदिन सुबह एक टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी देख पाते हैं और प्रत्येक रविवार को आपको टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 125 महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न को मेरे द्वारा व्याख्यात्मक रूप से और ट्रिक की सहायता से कराया जाता है। तो आप सब जो नए हैं चैनल पर, कृपया आप लोग भी रविवार को और प्रत्येक दिन 7 बजे जरूर जुड़ें, अपनी तैयारी को बूस्ट करें। और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपके जितने भी परिचित हैं उनके पास शेयर करें, ठीक है। बिल्कुल आप सबका जवाब धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 31 में आप विकल्प डी को लॉक करें।
तो लॉक किया गया और सही जवाब मिला कि सर बिहारी की सतसई, मतिराम की सतसई, बिंद की सतसई बिल्कुल रीतकालीन कवियों में बेशुमार है, प्रसिद्ध है, लेकिन केशव सतसई नहीं मिलती है। ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 31 के विकल्प डी को आप सही करिएगा। ठीक है ना। इस तरह से कभी कभी पेपर सेटर महोदय द्वारा प्रश्न निर्माण कर लिया जाता है और आप सबकी अच्छी खासी तैयारी होने के बाद भी है ना लीक से भटक जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका भी ध्यान आपको रखना है और इस तरह से तैयारी करनी है कि किसी भी प्रकार से चतुराई हो आपके साथ, कुछ भी होने वाला हो, आप डिगे नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 देखिए कि यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता किसका कथन है? कि यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता कथन किसका है? विकल्प ए कह रहे केशवदास का, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी कृपाराम का, या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र का। सोच समझकर उत्तर प्रश्न संख्या 32 का आपको देना है और 1 नंबर आपको लेना है। बिल्कुल आप सबका उत्तर धीरे धीरे आ रहा है कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। बिल्कुल आपका सही जवाब है प्रश्न संख्या 32 का कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत एक वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, ये बिहारी लाल के विषय में कहा है। तो बिल्कुल कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए प्रबंध करना है किसका? वनस्थली में। तो वन की स्थली किसके लिए थी? राम जी के लिए थी। आप जानते हैं कि राम जी को जब वनवास हुआ तो उनकी वनस्थली उनके लिए वनस्थली हो गई थी और वहीं से आपने देखा होगा माता सीता जी का हरण होता है और ढेर सारे है ना आपको कांड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए तो प्रश्न संख्या 32 का आपने सही किया सर, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 33 है कि सूर छत्तीसी किसकी कृति है? विकल्प ये कह रहे हैं कि भूषण की कृति है, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल की कृति है, विकल्प सी बांकीदास की कृति है, या फिर विकल्प डी कृपा राम की है। सोच समझकर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 33 आपको स्क्रीन पर है कि सूर छत्तीसी किसकी कृति है? भूषण की, रामचंद्र शुक्ल की, बांकीदास की, या फिर कृपा राम की। बिल्कुल सोच समझकर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 33 है और आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बाकी माने एक तरह से कह सकते हो बकने वाला। अब कौन बांकता है, कौन डीग मारता है? जो छत्तीसी टाइप का व्यक्ति होगा तो वो क्या करता है? वो बांकी करता है, बांक देता है। इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। बाकी सूर छत्तीसी, बाकी सूर छत्तीसी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कविरीति किसकी पंक्ति है? विकल्प ये कह रहे हैं भिखारी दास की, विकल्प बी बिहारी की, विकल्प सी पद्माकर, या फिर विकल्प डी देव की। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 34 प्यारा सा प्रश्न है और प्यारे भाई बहनों आप सबको इसका उत्तर देना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल आप सबका उत्तर भी धीरे धीरे आ रहा है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कविरीति पंक्ति सर, विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। और जब मैं कवि और उनकी पंक्ति वाली क्लास ले रहा था तो लगभग 4 से 6 महीने हो गए होंगे। प्लेलिस्ट पे आज भी वो वीडियो मौजूद है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने एक इसकी ट्रिक बताई थी और संपूर्ण वीडियो मैं जो भी अपलोड किया हूँ व्याख्यात्मक रूप से है, ट्रिक की सहायता से अपलोड कराया गया है। टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण कोर्स आप जाकर देख सकते हैं और ढेर सारी प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा हल कराई गई है। सारी की सारी फ्री आप कास्ट है और बिल्कुल आप लोग उसका आनंद ले सकते हैं। तो किसका क्लू बनेगा कि अपनी अपनी रीत के काव्य और कविरीति, है ना, अपनी अपनी रीत के अनुसार क्या देखेंगे? विकल्प डी देव, है ना। किसी ने हनुमान जी को माना, किसी ने बिल्कुल ब्रह्मा जी को माना, किसी ने विष्णु जी को माना, किसी ने गुरु नानक जी को माना, किसी ने साईं जी को माना, है ना, किसी ने अल्लाह रहीम को माना। तो जो भी अपनी अपनी रीत के काव्य और कविरीत, तो अपनी अपनी रीत के अनुसार देव हैं, आराध्य देव सबके अलग अलग हैं। कोई कहता है माता रानी सिलेक्शन दिलाओ, कोई कहता है कि हे बजरंगबली सिलेक्शन दिलाओ, है ना, तो कोई कहता है बम भोले इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो अपनी अपनी रीत के अनुसार अपने अपने देव हैं, बस ऐसे बैठा लीजिएगा, यानी कि देव जी की पंक्ति है और आपके दिमाग में कंठस्थ हो गया, 1 नंबर आपका पक्का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 35 है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन, पंक्ति किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि देव की, विकल्प बी भिखारी दास की, विकल्प सी सेनापति, या फिर विकल्प डी पद्माकर।
प्रश्न संख्या 35 आपके स्क्रीन पर आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। और बिल्कुल आप सबका जवाब धीरे धीरे पहुंच रहा है कि सर अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। आपने तो बिल्कुल है ना, जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया था ऐसी प्रश्नोत्तरी में ऐसे टाइप के प्रश्न मिले हैं, बिल्कुल स्टार लगाइए। और आपने उत्तर दिया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, देव इज राइट आंसर। कौन उत्तम है? तो उत्तम तो देव है, बस दिमाग में बैठा लीजिएगा। उत्तम देव तो उत्तम देव है ना, जहाँ पे देखिए उत्तम काव्य देव का ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बैठा लीजिएगा और आपका प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है कि रीतकालीन काव्य की आलोचनात्मक पद्धति को भारतीय ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। यहाँ पे आप रा भी बना लीजिए, ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बच्चन सिंह ने, विकल्प बी नलन बिलोचन शर्मा ने, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो थोड़ा सोच समझकर उत्तर आपको देना होगा। प्रश्न संख्या 36 नया प्रश्न है और थोड़ा सा आपके लेवल से मुझे लग रहा है कि हाई है, तो इसका उत्तर आपको देना है। जो भी भाई बहन बहुत डीपली पढ़े होंगे वही इसका जवाब दे पाएंगे। और बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों से उत्तर दिया कि सर विकल्प बी नलन बिलोचन शर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो भारतीय ह्रासकालीन वर्गीकरण है ना, तो भारतीय ह्रासकालीन वर्गीकरण कैसे होगा? जब आप नलन से बिलोचन से देखेंगे, तो बिलोचन से देखेंगे तो भारतीय ह्रासकालीन वर्गीकरण कर पाएंगे कि भारतीय ह्रासकालीन किसके विषय में? रीतकालीन के विषय में कहा गया है। और आपको इसकी पूर्व वाली प्रश्नोत्तरी मैंने बताया था कि रीतकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और एक और आपने देखा था कि किस युग की किस काल की विशेषता है ना, तो उससे भी संबंधित एक प्रश्न था। आपको अगर याद आ रहा हो तो बिल्कुल आप बताइए। प्रश्न संख्या 36 में कि बिल्कुल रीतकाल के विषय में एक पंक्ति और मैंने बताई थी आपको। अगर किसी को आ रहा है कोई भाई बहन तो उसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तभी तो हम समझेंगे कि आप लोग कितनी तैयारी किस तरह से करते हैं। तो बिल्कुल, और इसको छोड़ दिया आपके ऊपर, आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और फिलहाल आपने प्रश्न संख्या 36 का विकल्प बी नलन बिलोचन शर्मा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि बिहारी रत्नाकर शीर्षक टीका किसने लिखा है? यानी कि बिहारी सत्सई की टीका बिहारी रत्नाकर नाम से किसने लिखा? विकल्प ए कह रहे हैं कि कृष्ण लाल ने, विकल्प बी लल्लू लाल ने, विकल्प सी अंबिका दत्त व्यास, या फिर विकल्प डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिल्कुल उत्तर आपको देना है और आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, जगन्नाथ दास रत्नाकर इज राइट आंसर। यहाँ पर बिहारी रत्नाकर और यहाँ पे जगन्नाथ रत्नाकर, रत्नाकर इजकल टू रत्नाकर, रत्नाकर को रत्नाकर से आपने मिला दिया और आपका प्रश्न बन गया। ठीक है ना, बिल्कुल। और ये प्यारा सा प्रश्न था, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है और इसे आप कह सकते हैं बिल्कुल घिसा पीटा प्रश्न, है ना। तो ये आपकी भाषा में, परीक्षार्थियों की भाषा में ही कहा जाता है कि बड़ा घिसा पीटा प्रश्न है। ठीक है, चलिए घिसे पिटे प्रश्नों को भी हम लोगों को देखना है कि घिसा पीटा प्रश्न आ जाए तो उसको बिल्कुल घसीट दीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कृष्णलाल कवि की। तो कृष्णलाल कवि ने बिहारी सत्सई पर कृष्णलाल की टीका किया है इस शीर्षक से। लल्लू लाल की लाल चंद्रिका है, ये ध्यान में रखिएगा। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से टीका किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जगन्नाथ रत्नाकर का तो जगन्नाथ रत्नाकर शीर्षक से आपने देखा ही है। तो इस प्रश्न के माध्यम से जो बिहारी सत्सई है उस पर टीका करने वाले चार प्रमुख जो टीकाकार हैं उनका परिचय आपको प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न के 38 है कि निम्न में कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? विकल्प ए कह रहे हैं कि अंग दर्पण, विकल्प बी स्कलता, विकल्प सी विरह लीला और विकल्प डी है वियोग वेली। सोच समझ कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 38 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है कि कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, और आप सबका उत्तर तुरंत आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अंग दर्पण किसकी रचना है? अंग को दर्पण में देखने में व्यक्ति लीन है, लीन पार रसलीन जी की है। और अभी रसलीन जी का आपने पढ़ा था, जियत मरत झुक झुक परत, ठीक है ना, वही रसलीन है, ध्यान में रखिएगा। और बाकी स्कलता घनी होती है, मैंने बताया था स्कलता घनी होती है, घनी पार
घनानंद। इसका विरह घना होता है घनानंद की, और इसकी वियोग की जो बेली होती है वो भी घनी होती है। तो ये घनी घनी से जोड़ लीजिएगा, और इश्कलता विरह लीला वियोग बेली घनानंद की रचना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 39 है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, कथन किसका है? विकल्प ए कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, या फिर विकल्प डी डॉक्टर अब्राहम गियर्सन का। सोच समझ के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 39 आपके स्क्रीन पर है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, किसका कथन है? और आपका उत्तर आ गया विकल्प डी, डॉक्टर अब्राहम गियर्सन इज राइट आंसर, है ना। गियर्सन महोदय ने कहा था कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, गियर्सन क्या कहेंगे? यूरोपी है ना। गियर्सन यूरोपी, गियर्सन यूरोपी, ध्यान में रखिएगा। गियर्सन कहाँ? यूरोप, यूरोप, है ना। बस यूरोप को जोड़ दीजिएगा और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रश्न का 40 है कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है, कथन किसका है? विकल्प ए कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प सी घनानंद का, या फिर विकल्प डी है विजय देव नारायण शाही का। तो प्रश्न संख्या 40 आपके स्क्रीन पर है और आपको सोच समझकर इसका उत्तर देना है, 1 नंबर लेना है। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प ये को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। देखिए, रस की व्यंजना और पूर्ण वैभव किससे मिलेगा? रामचंद्र से मिलेगा। अगर आपको रस की व्यंजना और पूर्ण वैभव चाहिए, तो रस की व्यंजना पूर्ण वैभव चाहिए, तो भैया रामचंद्र को मानो, रामचंद्र को पूजो, रामचंद्र की शरण में जाओ। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 40 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि एक संग धाम नंदलार और गुलाल दो, दृगन गए जुगरी आनंद गड़े नहीं। पंक्ति किसकी है? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा और इस प्रश्न का जवाब इसी प्रश्न में छुपा हुआ है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रसलीन का है, विकल्प बी भिखारीदास का, विकल्प सी बिहारी लाल का, या फिर विकल्प डी पद्माकर का। सोच समझ कर उत्तर देना है प्रश्न संख्या 41 का कि एक संग धाम नंदलाल और गुलाल दो, दृगन गए जुगर आनंद गढ़ नहीं, है ना। तो बिल्कुल चारों विकल्पों में से किसकी पंक्ति है आपको उत्तर देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आपके पास है 1 सेकंड का समय, और बिल्कुल सभी का उत्तर आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रश्न में था कि एक संग धाम नंदलाल और गुलाल। जहाँ पे गुलाल आ जाए, अबीर आ जाए, रंग आ जाए, फागु आ जाए, होली आ जाए, तो प्रायः है पंक्ति पद्माकर की होगी, क्योंकि पद्माकर जी को होली बहुत पसंद है, फागु बहुत पसंद है। ये ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 41 का विकल्प डी को लॉक करिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 42 है कि साथ में राखिए नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहत चार चोरी, पंक्तियां किसकी हैं? बिल्कुल विकल्प ये कह रहे हैं देव की, विकल्प बी पद्माकर की, विकल्प सी सेनापति की, या फिर विकल्प डी केशवदास की, है ना। प्रश्न संख्या 42 का जवाब आपको देना है ना, कौन सा विकल्प सही है। और आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, देव इज राइट आंसर, है ना। साथ में राखो नाथ किसको कहा जाता है? तो देव को, कि नाथ साथ में रखिए, नाथ हे देव उन्हें जिनको हम चाहते हैं, जिनको हम चुनते हैं। तो चाहो चुनो नाथ देव, दिमाग में रखिएगा, जहाँ नाथ है वहीं देव है, जहाँ नाथ है वहीं देव है। इन्हीं की देव जी की पंक्ति है। और देव जी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति और है कि बंसी तट नागर नटत मोह, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। और अभी आपने देखा अभिधा उत्तम काव्य है, देव जी की पंक्ति है। तो कहने का आशय है कि देव की पंक्तियां, रसलीन जी की पंक्तियां, पद्माकर जी की पंक्तियां, भिखारी जी की पंक्तियां और घनानंद जी की पंक्तियां, बोधा की पंक्तियां आपको बिल्कुल कंठस्थ करनी होगी। और कंठस्थ अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में, आपके अंक पत्र में दर्ज होंगे और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 42 का विकल्प ये देव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है कि ऋतकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद है।
विकल्प ये कह रहे हैं कि कविता और सवैया, विकल्प बी दोहा, विकल्प सी चौपाई और विकल्प डी है रोला। प्यारा सा प्रश्न, मुश्किल भरा, आसान सा, है ना। सब कुछ इसी में है, आपको उत्तर देना है। सही हुआ तो पक्का और नहीं तो 1 नंबर किसका। बिल्कुल आसान सा प्रश्न होता है और इस प्रकार का प्रश्न अगर गलत हो जाता है तो बहुत कष्ट देता है, बहुत पीड़ा और वेदना देता है। तो इस प्रकार से जो आसान से प्रश्न है उसका प्रश्न जो है उसका उत्तर आपसे गलत ना हो। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प। कुछ लोगों ने दोहा दे दिया, दोहा नहीं मित्रों, है ना। बिल्कुल ऋतकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद की बात पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल कवित और सवैया है। दोहा की बात करें तो स्पेशल फॉर बिहारी लाल जी के लिए था, है ना। लेकिन ऋतकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद की बात जहाँ पे आ जाएगी, कवित और सवैया इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 44 है और बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। इतनी प्रस्तुति कराई गई लेकिन ये प्रश्न बहुत छुप कर बैठा था और आज मैंने इसको ढूंढ कर निकाला है। प्यारा सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में जरूर दिखेगा, है ना। क्या है कि सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कहत बुबुध सब कोई किसकी पंक्ति है। विकल्प कह रहे हैं भूषण, विकल्प बी दो देव, विकल्प सी केशव दास या फिर विकल्प डी चिंतामणि। सोच समझ कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 44 आपके स्क्रीन पर है और प्यारा सा प्रश्न है। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए चिंता किसकी होती है, सगुन की। तो सगुन की देखे होंगे जब आप परीक्षा देने के लिए या किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो सगुन और अपसगुन का ख्याल करते हैं। बिल्कुल यही ट्रिक मैंने जब कवि और उनकी पंक्ति वाली क्लास ली है तो आपको बताई है ना। तो सगुन की चिंता होती है, अपसगुन की चिंता होती है और अलंकार की चिंता होती है। अलंकार कौन सा कपड़ा पहनना है, किस आभूषण को धारण करना है, ये सब चिंता होती है। और जो भी प्यारी भाई बहन है, तो भाई तो कम लेकिन बहन लोग जानती हैं कि कैसे अलंकार, है ना, की चिंता होती है, क्या पहनना है और कब क्या अलंकार को धारण करना है। तो चिंता बस चिंतामणि को बैठा दीजिएगा, है ना, है ना। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं मित्रों, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है। बस किसी तरह से आपके दिमाग में अस्थायी रूप से कंठस्थ हो जाए, बस एकमात्र ही उद्देश्य है। ठीक है ना। तो सगुण की चिंता ध्यान में रखिएगा, अलंकार की चिंता, चिंता फार चिंतामणि की पंक्ति है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि बिहारी सतसई की टीका फिरंगी सतसई नाम से किसने लिखी। विकल्प ए कह रहे पदम सिंह शर्मा, विकल्प बी लल्लू लाल, विकल्प सी आनंदी लाल शर्मा या फिर विकल्प डी अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न संख्या 45 आपके स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर बिल्कुल विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। फिरंगी आनंदी, फिरंगी आनंदी, यहाँ पे आनंदी है और यहाँ पे फिरंगी है, तो फिरंगी आनंदी ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न आपका बन गया। पदम सिंह शर्मा की बात करते हैं तो बिल्कुल आपने देखा भी होगा, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और ये है संजीवनी भास, इस पर इन्होंने जो लिखा टीका लिखा संजीवनी भास। लल्लू लाल का अभी आपने देखा है कि लाल चंद्रिका, है ना। आनंदी लाल का आनंदी फिरंगी और अंबिका दत्त व्यास का बिहारी बिहार शीर्षक से बिहारी सतसई पर लिखी गई टीकाएं आपको देखने सुनने को मिलती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण भी हैं, परीक्षा में भी आ जाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 है। प्यारा सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है और बिल्कुल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी के दोहों की संख्या कितनी है। और अभी तक जितनी प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा कराई गई, किसी भी प्रश्नोत्तरी में इस टाइप के प्रश्न नहीं शामिल थे कि बिहारी के दोहों की संख्या कितनी है। लेकिन आज की इस प्रश्नावली जो कि रीतकाल से संबंधित है, इसमें ये प्रश्न सम्मिलित किया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी के दोहों की संख्या कितनी है। विकल्प ए 713, विकल्प बी 719, विकल्प सी 700 या फिर विकल्प डी 707। सोच समझ कर उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न पर अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। चलिए बिल्कुल फिलहाल हम विकल्प सी के पास जाएंगे, 7 के साथ जाना चाहेंगे, है ना। सतसई 700 ध्यान में रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बिहारी सतसई में दोहों की संख्या जो है वो 700 है। 13 तो 13 जगन्नाथ, है ना। जगन्नाथ रत्नाकर जी ने 713 माना है। फिलहाल 719 जो है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या मानी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, 713, 719 और 700, है ना, ये ध्यान में रखना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछता है तो आपको 700 करना है, और अगर आपको 713 आ जाए जगन्नाथ के अनुसार
और 719 तो बिहारी सतसई को माना जाता है। ठीक है ना, ज़्यादातर विद्वान इस पर सहमत हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 है, कर्णाभरण किसकी कृति है? विकल्प ए कह रहे हैं कि कर्नेश की, विकल्प बी चिंतामणि की, विकल्प सी गरानंद की, या फिर विकल्प डी मिश्र बंधु की। प्रश्न संख्या 47 का उत्तर आपको देना है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 47 आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। और बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर कर्णाभरण है ना, कर्नेश का। कर्ण 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 कर कर है ना, कर्ण कर से मिलाइए, ध्यान में रखिए, और आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही बन गया। प्रश्न संख्या 47 कर्नेश का। ठीक है ना, और कर्नेश की एक रचना और है श्रुतिभूषण, ध्यान में रखिएगा, और एक भूपभूषण है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48 है कि रीतकाल के लक्षण ग्रंथ के प्रवर्तक कौन है? यानी कि रीतकाल में लक्षण ग्रंथ के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प सेनापति को, विकल्प बी बिहारी को, विकल्प सी केशवदास, या फिर विकल्प डी रसकान को। प्रश्न संख्या 48 का उत्तर आपको देना है। और आप सबका उत्तर आ गया कि सर अगर रीतकाल में लक्षण ग्रंथ के प्रवर्तक की बात करेंगे तो केशव, लक्षण केशव, लक्षण केशव हैं, लक्षण केशव हैं, केशव, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 49 है कि रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो रोजगार की तलाश में रईसों, नवाबों, राजाओं के पास भटकता पर कहीं जम ना सका, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 49 एक बार फिर देखिए कि रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो रोजगार की तलाश में रईसों, नवाबों और राजाओं के पास भटकता रहा पर कहीं जम ना सका या टिक ना सका। ये किस कवि के विषय में है? विकल्प ए कह रहे हैं कि मतीराम के विषय में, विकल्प बी देव के विषय में, विकल्प सी बिहारी, या फिर विकल्प डी केशवदास। तो बिल्कुल सोच समझ के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 49 आपके स्क्रीन पर है। और आप में से कुछ भाई बहनों का उत्तर आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी देव इज राइट आंसर, है ना। तो आज की प्रश्नोत्तरी में आपने देखा कि देव जी छाए हुए हैं और ढेर सारे प्रश्न बिल्कुल इसमें देव जी से संबंधित हैं। तो बिल्कुल देव जी को थोड़ा सा आप लोग इम्पोर्टेंस दीजिएगा, थोड़ा महत्व दीजिएगा और इनको बहुत बारीकी से पढ़िएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि देव इज राइट आंसर, है ना। देव जी तमाम प्रकार के राजा, रईस, नवाब के पास रोजगार के लिए गए, लेकिन कहीं जम नहीं सके, कहीं टिक नहीं सके थे। और प्रश्न संख्या 50 है कि बिहारी की प्रसिद्धि का कारण है। विकल्प ए दोहा शैली, विकल्प बी कल्पना की समाहार शक्ति, और विकल्प सी है भाषा की शक्ति, या फिर विकल्प डी बी और सी दोनों। सोच समझ के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 50 आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का जवाब सभी भाई बहनों से हम जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से आप सब इसका उत्तर दीजिए। बिल्कुल आप सभी का उत्तर आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प बी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की शक्ति, है ना, बिहारी लाल की प्रसिद्धि के प्रमुख कारण हैं। तो मित्रों इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं और जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसी आप ट्रिक की सहायता से आत्मसात कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी और प्रत्येक रविवार को 125 प्रश्न टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित मेरे द्वारा कराए जाते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट करें और अपना चयन सुनिश्चित करें। धन्यवाद, बाय।